ओपी राजभर कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। ओपी राजभर कभी भाजपा पर निशाना साधते हैं तो कभी सपा पर। साफ शब्दों में कहा जाए तो ओपी राजभर और उनके बयान मौसम की तरह बदलते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से ओपी राजभर अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने ये तक कहा कि अखिलेश यादव को उन्होंने 12 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है कि वे राजभर के साथ एक मीटिंग करें और राजभर के तमाम सवालों का जवाब दे, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि बीते दिन यशवंत सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। बीते कुछ वक्त से ओपी राजभर अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के खिलाफ कई चीजें बोल रहे हैं। ओपी राजभर के बयानों से कभी ऐसा लगता है कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट जाएगा, तो कभी ऐसा लगता है कि राजभर अखिलेश से मुलाकात करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन है। 2-3 दिनों से राजभर ने पूरे मीडिया में ये झंडा फहरा दिया था कि वे अखिलेश से मुलाकात करना चाह रहे हैं और 12 जुलाई को अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और अपने गठबंधन को लेकर फैसला सुनाएंगे। लेकिन ओपी राजभर का लाइमलाइट बटोरने का ये उम्दा आइडिया फेल हो गया। दरअसल ओपी राजभर पिछले कई वक्त से अखिलेश व समाजवादी पार्टी के बारे में अपना बड़बोलापन मीडिया के सामने दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव ये बात अच्छे से जानते हैं कि ओपी राजभर बीजेपी के सिर्फ एक एजेंट है जो पार्टी के अंदर खाने की बात अमित शाह को बताते हैं। बीते दिन खुलेआम डिनर पार्टी पर भी गए थे और यही ओपी राजभर हैं जो 2022 के चुनावों से पहले भाजपा के बारे में एक से एक ऊट-पटांग बातें कर रहे थे। ओपी राजभर ने हर मीडिया हाउस में ये खबर छपवा दी कि 12 जुलाई को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सुबह से शाम हो गई और अब तो अगला दिन भी आ गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई खबर नहीं आई, ना तो मीडिया में और ना ही आम जनता में। और जो अल्टीमेटम दिया था उसको भी अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया और ओपी राजभर से मिलना जरूरी नहीं समझा। इससे साफ साफ ये बात पता चलती है कि राजभर के समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और अखिलेश यादव की जगह उनके चाचा राम गोपाल यादव ने एक बयान दिया था जिसमें ओपी राजभर को साफ साफ शब्दों में ये कह दिया गया है। सारा नेता खा गए कांग्रेस का पैसा, ऐसे ही बनारस का पैसा प्रधानमंत्री भेज रहे हैं और वहाँ के जो मठाधीश हैं नेता सब खाए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। ऐसा प्रकाश राजभर दर्जनों बार निर्णय कर चुके हैं, उनका निर्णय जब भी होगा अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में। रेस्ट एंड पॉइंट पर वहाँ नहीं हो रहा, जालौन में हो रहा है क्योंकि यहाँ पूरी नहीं। यहाँ लोग मांग भी कर सकते करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, तो प्रयास करेंगे। अभी क्या रणनीति होगी 24 की वो आगे की बात है। अभी हम अपने बलबूते पे अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने की प्लान पर ही काम करेंगे और उसी तरह से हमारा एक्शन। अब चुनाव 18 को है, अगर अंतरात्मा की आवाज़ पे कुछ लोगों ने वोट दिया तो यशवंत सिन्हा जीतेंगे और नहीं दिया तो मुर्मू जीतेंगे। और चुनाव में कोई तो एक जीतता है एक हारता। और अगर हिंदुस्तान की सरकार इसी रास्ते पे चलती रही तो हमें डर ये है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी यही स्थिति आ सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्ज बाहर का हो गया है वो भी हमारे जीडीपी का लगभग 80% पहुँच चुका है। तो गंभीर स्थिति है, बेरोजगारी है, मनमानी शासन की है, कुछ भी नहीं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ओपी राजभर जब सपा में आए थे तो जनता को पूर्ण विश्वास दिलाया था कि अपने विधानसभा क्षेत्र से वे जीत हासिल करेंगे, लेकिन उधर भी बस उनका बड़बोलापन ही देखने को मिला, जीत नहीं। और ओपी राजभर की ऐसी स्थिति देखकर लग रहा है कि जल्द ही उनकी घर वापसी होने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।